everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today is day 18 of 21 days study challenge और मैं उठ गई हूँ 7:46 पे। और मैं उठी देर मैं अपना स्टडी टेबल को साफ़ करने के लिए सोची। मैं फिर बालकनी में चली गई, धूप हो गया था तो सोची धूप थोड़ा ले लेती हूँ। देन मैं ये पौधा देखी जो कि सूख चुका था, मैं 2-3 दिन से पानी नहीं दे पा रही थी तो इस वजह से सूख गया। और उसके बाद क्या हुआ, पानी गर्म की, पानी पी। देन मैं रूम में आके पता है क्या कि फ़ोन से थोड़ा कुछ काम था तो देखने लगी और उसके बाद मैं कंबल ओढ़ कर सो गई। फिर मैं उठी 9 बजे के आसपास में, तो फिर मैं फ्रेश हुई एंड झाड़ू ये सब देकर कैलकुलेशन करने बैठ गई, क्योंकि सोचिए स्नान ये सब बाद में करूँगी तो ये मैं डन कर ली थी। अब कैलकुलेशन स्टार्ट की हूँ मैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना अच्छी बात है, मतलब करने से स्पीड बढ़ता है तो करना चाहिए। तो ऐसे मैं डेली रूटीन में इसको ऐड ऑन कर ली हूँ। उसके बाद मैं वोकैब करने लगी, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन था, वो WS एंड इडियम का कर रही थी। और आज पता नहीं क्या हो गया था, मैं 4-5 दिनों से ऐसे हो रहा है ना कि मैं सो जा रही, इसलिए ऐसा हो गया था। और ये मेरा डन हो चुका था। उस्वाल बुक का एसएससी सीजीएल का 27 प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर है और इसमें 2 सिंपल पेपर भी है। और इसका मैं जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसको पहले बनाई हूँ फिर रिव्यू कर रही हूँ। और ये मैं बहुत पहले मंगवा ली थी। और फर्स्ट पेज में ही इसमें कंटेंट दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, आपको इसमें कट ऑफ दिया हुआ है, ईयर वाइज आपको कट ऑफ दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कितना कट ऑफ गया है। और उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है, चैप्टर वाइज है। पहले तो सब्जेक्ट वाइज है, देन उसमें चैप्टर है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसकी पेज की क्वालिटी A1 है, बहुत अच्छा है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका फर्स्ट में ही है सोल्व पेपर जो दिया गया है 2024 के लिए। आप लोग इसे बना सकते हो, मैं बनाई हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आपको या फिर बीच में कहीं पे देखने को मिलेगा, मैं ऐड ऑन कर दी हूँ। और इसमें क्या है कि इसका तो सॉल्यूशन करना है आपको, देन आपको आंसर दिया गया है विथ सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, कि जिससे अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रही है तो आप अच्छे से समझ सकते हो। और जो भी एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको ये बुक चाहिए, तो आप मेरा कूपन कोड यूज करके ले सकते हो। उसके थ्रू आपको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। वोकैब करने के बाद मैं आ गई थी अपना खाना बनाने के लिए। और खाना में आज बहुत ही अच्छा चीज़ बना रही थी। मेरे को बहुत पसंद है साग। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ साग एंड चावल बना दी थी, तो उधर मैं चढ़ा दी थी। और फिर मैं स्नान कर लिया, स्नान करके बालकनी में आ गई और बालकनी में थोड़ा बैठी, धूप ली। देन मैं खाना खाने के लिए आ गई। देखो सिर्फ साग चावल खा रही हूँ, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, साग बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं रेस्ट की, एडिटिंग की। दैन मैं 247 से मैथ स्टार्ट कर दी। और जैसा कि मैं मैथ में बताई थी आप लोगों को कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ बट बन नहीं रहा, तो इसीलिए मैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर लेक्चर 1 स्टार्ट की हूँ राकेश यादव सर से। और मैं अच्छे से समझ रही हूँ। देखो इसमें ज़्यादा थ्योरी है, सर ज़्यादा थ्योरी इसमें बता रहे हैं और बस उसको समझना है। थोड़ा बहुत ही नोट करना था तो मैं थोड़ा बहुत नोट कर रही थी। देन मैं बुक से समझ रही थी, क्योंकि बुक में सब कुछ बताया हुआ था, प्राइम नंबर एंड जो भी सर लिखवा रहे थे वो बुक में ही था। तो उससे मैं क्या कर रही थी, अपना समझ रही थी, बुक को रीड कर रही थी। और फिर जो सर समझा रहे थे अगर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा था तो वहाँ पे नोट कर रही थी मैं, जिससे कि मुझे अच्छे से समझ में आया। और फिर मैं कल क्लास करूँगी तो फिर से पहले रिवाइज करूँगी। देन मैं आ गई थी। इसे करते करते 5:08 हो गया था, क्योंकि 2.5-3 घंटे तो क्लास करने में लग ही जाते हैं। 2.5 घंटे लग गए थे मुझे। फिर मैं एडिटोरियल की थी और उसके करने के बाद 5:55 हो गया था, तो मैं ब्रेक ले ली थी। ब्रेक में 1 घंटा ब्रेक हो गया था। फिर मैं पॉलिटी करने के लिए आ गई थी 7:08 में अप्रॉक्स। और पॉलिटी में आज आर्टिकल स्टार्ट किए थे, तो मैं इसे कर रही थी। और आर्टिकल मैं ऐसे पढ़ी तो हूँ, बट स्टार्टिंग से ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ी हूँ मैं, बट रेगुलर 1 से लेकर मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ। मैं भी 1-2 बार पढ़ी थी बहुत पहले, तो मैं सब कुछ भूल गई थी। बट आज सर स्टार्टिंग से डिटेल में बता रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था और मैं ऐड ऑन करके नोट कर रही थी। और देखो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हो जीके में, तो मैं सिर्फ अभी पॉलिटी कर रही हूँ। और ये मेरा ख़त्म हो चुका था, टाइम आप लोग देख ही लिए होंगे। और इसे करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक ली थी। उसके बाद 10 मिनट ब्रेक हो गया था। फिर 9:10 में मैं आ गई थी PYQ करने के लिए, रीजनिंग के PYQ करने के लिए, जो कि मैं उस सवाल बुक से कर रही हूँ, आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई थी। और इसे मैं कर रही थी और इसमें मुझे
आसान लग रहा था क्वेश्चन। ये 2024 का था, शिफ्ट मुझे ध्यान नहीं है कितना था, और ये मैं कर ली थी। और बहुत टाइम लग गया था, 40 मिनट्स अप्रॉक्स, और उसमें मैं 15 क्वेश्चन कर पाई, जिसमें 5 क्वेश्चन रॉन्ग ही हो गया था मेरा, और वो भी गलती से रॉन्ग हो गया। वो मुझे आता था बट रॉन्ग हो गया। फिर मैं खाना खाई, खाना में चावल ही बना था क्योंकि रोटी नहीं बन पाया था आज। उसके बाद मैं रीजनिंग करने के लिए बैठ गई क्योंकि मुझे क्लॉक का लेक्चर भी करना था। पहले तो PYQ करना था, देन लेक्चर करना था, तो मैं लेक्चर करने लग गई थी और लेक्चर एंड हो गया था मेरा 11:30 बजे अप्रॉक्स। उसके बाद मुझे इंग्लिश का करना था, PR करना था, आई मीन प्रोनाउन का प्रैक्टिस करना था, जो कि मैं वीडियो के थ्रू कर रही हूँ। और GK GS के लिए लोग स्ट्रैटेजी पूछे हैं, करंट अफेयर कहाँ से कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनका एक वीडियो बना दूँगी 2-3 दिन के बाद, ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। तो देखो वोकैब में तो 5 का 5 क्वेश्चन कर ली थी मैं, लेकिन मेरा जो ईरर वाला क्वेश्चन था उसमें नहीं बन पाया था। 8 सही हुआ था मे बी, और आज का सेशन 9 आवर 10 मिनट्स रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।